श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने विश्व को कृष्ण से जोड़ा। क्या आप जानते हैं, एक अकेले 70 वर्ष के भारतीय ने पूरी दुनिया को श्री कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। एक ऐसे समय में जब भारत ही अपनी संस्कृति को भूल रहा था, अमेरिका जैसे देशों में कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी थी। यह चमत्कार करने वाले कोई साधारण संत नहीं थे, वे थे श्री एस.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। बाल्यकाल 1 सितंबर 1896 कलकत्ता अभयचरण डे नाम के एक बालक का जन्म हुआ। एक ऐसे घर में जहां हर दिन ठाकुर जी की पूजा होती थी। पिता गौर मोहन एक वैष्णव चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर श्री कृष्ण का महान भक्त बने। बचपन में ही अभय ने मृदंग बजाना, हरिनाम जपना और रथ यात्रा करना सीख लिया था। शिक्षा और यौवन, अभय पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई की। अंग्रेजी और बंगाली में वे कुशल थे। युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ और वे एक सफल दवा व्यवसायी बन गए। लेकिन उनके हृदय में कहीं न कहीं एक गूंज थी, यह जीवन केवल व्यापार के लिए नहीं है। गुरु से भेंट 1922 की बात है। एक मित्र उन्हें एक संत के पास ले गया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पहली ही भेंट में गुरु ने कहा, तुम अंग्रेजी जानते हो, तुम भगवान का संदेश पश्चिम में फैलाओ। यह वाक्य उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। 1933 में उन्होंने दीक्षा ली। गुरु ने कहा, एक दिन तुम दुनिया भर के लोगों को श्री कृष्ण के नाम का स्वाद चखाओगे। धीरे धीरे जीवन में करवट ली, व्यवसाय डूबा, परिवार की रुचि भक्ति में नहीं थी। 1950 के दशक में उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में रहकर तपस्या की। श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पुस्तकों को छपवाने के लिए प्रयास किया। 1959 में वे संन्यास ग्रहण कर स्वामी भक्ति वेदांत बने। अमेरिका की यात्रा, अब उन्होंने गुरु के आदेश को पूरा करने की ठानी। 1963 में मात्र ₹40 और श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पुस्तक की कुछ प्रतियां लेकर जलदूत जहाज से अमेरिका रवाना हुए। 35 दिन की समुद्री यात्रा, 2 बार हृदयघात, कोई जान पहचान नहीं पर विश्वास अटल था। वे न्यूयॉर्क पहुंचे, एक विदेशी जमीन पर बिना सहायता के। संघर्ष और शुरुआत, अमेरिका में उन्होंने छोटे किराए के कमरे में रहना शुरू किया। सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन करने लगे, लोगों को प्रसाद देना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें पागल समझा गया, लेकिन धीरे धीरे युवा उनसे जुड़ने लगे। वे बोले, यह कोई धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है, कृष्ण भावना। इस्कॉन की स्थापना, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब वे कीर्तन करते, गीता समझाते और अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते। 10 वर्ष में उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनाए, 60 से अधिक पुस्तकें लिखी और दुनिया भर में हजारों शिष्य बनाए। उनकी भगवद गीता यथारूप आज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। अंतिम दिन और अमरता, 1977 में उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। उन्होंने वृंदावन लौटकर अंतिम दिन वहीं बिताए। शिष्य उनके चरण दबा रहे थे और वे धीरे धीरे हरे कृष्ण का नाम जपते हुए समाधि को प्राप्त हुए। लेकिन वह शांत शरीर केवल बाहर था, उनके विचार, उनका अंतरण आज भी जीवित है। समापन और प्रेरणा, आज इस्कॉन केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद ने सिखाया, अगर तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो और दृढ़ निश्चय रखते हो तो असंभव कुछ भी नहीं। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है, भक्ति सीमित नहीं, यह विश्वव्यापी है। जय श्री प्रभुपाद।